प्यार भरा नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल को गोचर करने जा रहे हैं। अपनी नीच राशि से अगली राशि मकर से कुंभ में जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को नवग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इनको गुरु की उपाधि प्राप्त है। उनके गोचर को भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना माना जाता है। इन्हें अत्यंत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं, देवगुरु बृहस्पति, और गुरु हमारे जीवन में उन्नति की ही राह खोलते हैं। आप गुरु को ही समझने का प्रयास करें। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का, राज्य संबंध, राजयोग कारक माना जाता है। इन्हें आध्यात्मिक का भी कारक माना जाता है। दार्शनिकता का भी दर्जा दिया हुआ है। देवगुरु को समझने के लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। दक्षिण भारत का है। आपको गुरु के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। गुरु को मजबूत कैसे किया जाए, उनका अच्छा शुभ परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए, आपके ख्याल में आ जाएगा। और मैंने राशिफल जो तैयार किया है वह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहां कहां किस प्रकार से फल देगा। ये दक्षिण भारत की घटना है। मां और पुत्र दोनों रहते थे। पुत्र ने थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने यह कहना शुरू किया कि मैं तो अब संन्यास लूंगा। तब मां ने कहा, मेरा कैसे चलेगा, आप अगर संन्यास ले लोगे, आप अकेले हो, मैं भी अकेली हूं, तो आप संन्यास लोगे तो कैसे चलेगा। बहस हुई, काफी समय तक चलती रही। आखिर निर्णय यह हुआ, मां ने यह कहा कि तो शादी नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन संन्यास तो मत ले, मैं किसके भरोसे जीऊंगी। तब उन्होंने यह कहा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, तब आप संन्यास ले लेना। बात चली, फिर मां के साथ रहना शुरू हो गया। 10, 15, 20, 25 साल बाद में माता जी का देहांत हो गया। तब माता जी का देहांत हुआ, तब उन्होंने संन्यास, उसका कार्य संपन्न किया, सारा अंत्येष्टि वगैरह, और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। अब संन्यास लिया तो संन्यास लेने के बाद वो घूमने शुरू हुए। कभी दक्षिण भारत जाए, कभी और कोई धार्मिक स्थान पे जाए, अयोध्या जाए, जहां जहां जाए, घूमते घूमते उनके मन में एक विचार आया कि मैं घूम रहा हूं, साधु बन गया हूं, और गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा। तब गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा, तो वो कई अपने गुरुओं को पूछने शुरू हुए। कई साधु संतों को पूछा तो उनको संतुष्टि नहीं हुई। तब एक साधु को पूछा, दूसरे साधु ने कहा कि आप मेरे से अच्छा उत्तर वो साधु दे पाएंगे। उनके पास गए। ऐसे करते करते एक साधु ने बताया, संत ने बताया कि आप उनके पास चले जाओ, वो आपको सही उत्तर दे देंगे। तब एक महाराज के पास गए, साधु संत के पास, और उन्होंने कहा, गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होता है, तो आप ऐसे करो, ये 3 पुड़ी लेकर के जाओ मेरे से, और अमुक राजा के संतान नहीं है, यह 3 पुड़ियां देना और उनके संतान हो जाएगी। और जब उनके संतान होगी तो वो संतान आपको उत्तर देगी। तो वो पैदल चले, 5-10 कोस चले होंगे, थक गए। तब किसी पेड़ के नीचे, छाया में, वृक्ष के नीचे बैठ गए। थक भी गए थे, काफी आराम कर रहे थे, दर्द भी हो रहा था शरीर में। इतने में कोई लकड़हारा आया और उन्होंने साधु के वेश में देखा कि संत महाराज विराजमान है और बड़े थके हुए लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लकड़ियां नीचे रख करके उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। पैर दबाया तो साधु महाराज को नींद आ गई। नींद आ गई, तब पास में लकड़हारा भी सो गए। जब वो 2-3 घंटे में उनकी आंख खुली तो अपनी तैयारी करने लगे। तब लकड़हारे को भी उठाया। लकड़हारे का देहांत हो चुका था। तब देहांत हो चुका था, तब उन्होंने उनका कर्म किया, अंत्येष्टि कर्म वगैरह करके वो अपने राजा के पास जाने को तैयार हुए।
जब राजा के पास गए तब राजा को कहा कि आप यह अपनी रानी जी को ये 3 पुड़िकियां दीजिए और आपकी संतान हो जाएगी। तब राजा ने कहा भाई मैंने काफी उपाय अपना लिए हैं, अब मैं, फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो मान गए और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी संतान होगी और संतान को आशीर्वाद देने के बाद में मैं यहां से जाऊंगा, मेरी यहां कुटिया गांव के बाहर बना दीजिए। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ और कह दिया हाँ, आराम से आपको सारा साधन संपन्न करवा दिया जाएगा, आपके खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। गांव के बाहर एक कुटिया बना दी गई और वह 3 पुड़ियां रानी जी को दे दी और ईश्वर का आशीर्वाद हुआ। 9वें माह में उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब राजा और सब इकट्ठे होकर के महल से और उस साधु के कुटिया में गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जब आशीर्वाद लिया तब वो बालक को आशीर्वाद दे ही रहे थे, तब बालक ने पूछा पहचाना क्या मेरे को? तो कह नहीं भाई। तो कह पहचानो कैसे आप? मैं वही लकड़हारा हूं और मैंने साधु की सेवा की, इसलिए राजा के घर में मेरा जन्म हुआ है। मैं ऐश मौज करूंगा, आनंद लूंगा, शुभ कार्य करूंगा। तो 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट गुरु की सेवा करने से इतना पुण्य प्राप्त हो गया, इतना लाभ हो गया। तो गुरु की सेवा करने से क्या क्या लाभ नहीं होता। तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति है, आप बड़ों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, उनका सम्मान करिए, साधु संत की सेवा करिए। अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं बहुत ही आसानी से समझा पाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ग्रहों के बारे में आपको आसानी से समझ में आएगा। इनको मैंने बताया आपको, इनको दार्शनिकता का दर्जा दिया हुआ है। यह ज्ञान के दाता है। ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति हमारे अध्यात्म, ज्ञान, देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही शुभ ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का, मांगलिक उत्सव का, जन्म उत्सव का, गृह प्रवेश का, गृह निर्माण का, सरकार से लाभ प्राप्त करने का कारक माना जाता है। इन्हें आध्यात्म का कार्य, इन्हें दार्शनिक का दर्जा भी दिया गया है। यह ज्ञान के दाता है। ऐसा माना जाता है देवगुरु बृहस्पति हमारे आध्यात्म, ज्ञान, हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं। जिस जातक परिप्रसन्न होते हैं उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती, चाहे देवगुरु बृहस्पति हो चाहे गुरुदेव, उनका आशीर्वाद बन गया, कोई चीज की कमी नहीं। समाज में, परिवार में खूब यश, मान, सम्मान मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति यानी जुपिटर का प्रभाव अधिक होता है, उस व्यक्ति का मन धर्म, आध्यात्मिक कार्यों में अधिक लगता है। जो साधु महात्मा है, बड़े मठाधीश है, उनके देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होती है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं। धनु और मीन इनकी स्वयं की राशियां हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय अभी शनि की राशि मकर में गोचर कर रहे हैं और 5 अप्रैल को यह मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगी। यह अवस्था करीब 15 सितंबर तक रहेगी। गुरु हमेशा ही समाज, देश, परिवार, शिष्यों का कल्याण करना ही रहा है, उन्हें शिक्षित करना और स्वयं सात्विक जीवन जीना। तो इसलिए तो कहते हैं कि देवगुरु जहां अकेला विराजमान होता है उस भाव की कुछ कमी ले आता है। अब द्वितीय भाव में ज्योतिषी कहते हैं द्वितीय भाव में आ जाए अकेला देवगुरु बृहस्पति, तो वो परिवार का, वाणी का, धन का होता है, तो उसमें कुछ न कुछ कमी ले आते हैं। अब पंचम भाव में अकेला देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए तो यहां से संतान का, ज्ञान का विचार किया जाता है, तो उससे संबंधित कोई न कोई चिंता अवश्य करवाता है। आपने शिक्षा ग्रहण कर ली काफी, लेकिन उस पद पर नहीं पहुंच पाओगे, उसकी उपयोगिता नहीं आएगी।
उससे धन उपार्जन नहीं कर पाओगे। सप्तम भाव में अकेला देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य जीवन में कलह करवा सकता है, विचारधाराओं में मतभेद कर सकता है, कुछ न कुछ कमी अवश्य लाता है। अब कोई कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं उनको कहता हूं भाई आपके इस भाव में कुछ कमी है, सप्तम भाव में, तो नहीं महाराज मेरी शादी तो हो रखी है काफी साल, और इससे शादी तो हो रखी है लेकिन वो खाट पर पड़ी है, पत्नी बीमार है या विचारधाराएं नहीं मिल रही, तो फिर क्या मतलब, तो कमी तो आ गई। हाँ, ये अलग बात हो जाती है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, सुग्रह हो, अच्छे ग्रह की उन पर दृष्टि बन जाए, उच्च ग्रह के विराजमान हो जाए, तो वहां फिर भी उनको कमी नहीं लाएंगे, वहां अच्छा फल दे देंगे। लेकिन मेरा तो मानना है कि जहां जहां ये अकेले बैठते हैं जिस भाव में, उस भाव की कोई न कोई कमी तो ले आते हैं। हालांकि कमी तो क्या, वो सात्विकता से देते हैं, उस क्षेत्र में शुभता से देते हैं, अच्छा देते हैं, तो वो कम सा महसूस होता है। अब कन्या राशि वालों की बात करूं तो चतुर्थ भाव सप्तम भाव के मालिक होकर के आपके सुख भाव के और पत्नी भाव के मालिक होकर के आप षष्टम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। षष्टम भाव का हम रोग ऋण रिपु भाव का विचार करते हैं, ननियाल का विचार करते हैं। तो आप ऋण ले रखा है, लोन ले रखा है, तो कर्ज उतरने की पूरी संभावना है, कर्ज मुक्ति हो जाएगी। आप बीमार है तो स्वास्थ्य प्राप्त कर लेंगे, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, चुनाव में बड़े प्रतिस्पर्धी तक को आप पराजित कर सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कर्ज चुकाने की व्यवस्था हो जाती है। एक बहुत ही खास बात यहां पर यह होती है कि आपको सुगंध में कोई अच्छे समाचार सुनाई देते हैं और वह कारगर साबित होते हैं। सफलताएं प्राप्त करने के लिए आपको एक संदेश मिल जाता है ईश्वर की ओर से कि आप ऐसा कर लें, और वो सफलता के यही संदेश होते हैं। छठे भाव में गुरु अपनी पंचम दृष्टि, छठे भाव से अपनी पंचम दृष्टि आपके व्यापार पिता के घर को देखेगा। गुरु की दृष्टि अमृतुल्य होती है, तो व्यापार से लाभ करवाएगा। आप बेरोजगार है तो रोजगार प्राप्त होगा, प्रमोशन हो सकता है, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होने की संभावना, पिताजी का आशीर्वाद, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यापार के नए नए प्रोजेक्ट आपको हाथ लगेंगे। देवगुरु की सप्तम दृष्टि खर्च भाव पर होने से शुभ कार्यों में खर्च की संभावना बढ़ जाएगी, घर में मांगलिक उत्सव होने शुरू हो जाएंगे, और आपके मन में घर लेने की संभावना है तो वो भी सफल सपना पूरा होने जा रहा है। चल संपत्ति लेने की इच्छा है तो वो पूर्ण होने वाली है, क्योंकि देवगुरु की नवमी दृष्टि आपके परिवार, चल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, वाणी पर, वाणी में मधुरता आ जाएगी, वहां से भी लाभ। आप किसी को मोहित करके अपना कार्य करवा लेंगे। साथ ही कोई पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है तो वो हल हो जाएगा। परिवार वालों को मोहित करेंगे, मान सम्मान मिलेगा आपको। देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म पत्रिका में यह स्थिति अच्छी नहीं है देवगुरु की, तो मैंने जो बताए परिणाम, उस परिणाम में कुछ कमी जरूर आएगी। कार्य सफल नहीं होंगे, बेकार जगह पर आपके ट्रांसफर हो सकती है, गलत जगह पर खर्चे की संभावना बढ़ जाएगी। यह आप अवश्य पता करना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका में, कुंडली में कैसी स्थिति है। वैसे गोचर का परिणाम बहुत ही शुभ मिलने वाला है आपको। आपको देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो भी आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं, बहुत ही प्यारा, और स्थिति अच्छी नहीं है तो भी आपको करना चाहिए। अच्छी है तो और ही अच्छे शुद्ध परिणाम मिलेंगे, और देवगुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप करते हैं तो वो गलत खर्चे आपके रुक जाएंगे, शुभ कार्यों में खर्च की और बढ़ेंगे आप। 40 दिन तक करना है आपको ये प्रयोग। हल्दी मिश्रित जल से महादेव का अभिषेक करना है प्रत्येक दिन, और आप मेरे को कमेंट करके कहेंगे कि मेरा कार्य बन गया है। आग धन की तंगी है, चाहे मांगलिक कार्यों में कहीं रुकावट आ रही है, चाहे पुत्री की, पुत्र की, कहीं पर भी,
तो ये कार्य बन ही जाएगा आपका। देवगुरु बृहस्पति को समझने के लिए माता पिता बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति प्रसिद्ध रहते हैं उसे। कोई धार्मिक स्थान पर आप मंदिर वगैरह वहां अपना श्रम दीजिए, वहां सफाई करिए या धन दीजिए, कुछ भी जहां जैसा बन पड़े वैसा करिए। एक और कहीं आपको ये मिल जाए या आप पता करें किसी बच्चे को पुस्तकों की आवश्यकता है तो उसको जरूर उपलब्ध करवाइए। देवगुरु बृहस्पति आप पर खूब प्रसन्न होंगे, क्योंकि ज्ञान के भी कारक है और देवगुरु शिक्षा के बड़े अच्छे प्रसन्न होते हैं। अवश्य मदद करिएगा। देवगुरु का उपवास कर सकते हैं, एक वक्त भोजन करना चाहिए और शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए गुरुवार से, और पीली वस्तु का भोग सबसे पहले लगाना चाहिए। विष्णु भगवान को पीली वस्तु बड़ी प्रिय है। नित्य प्रति एक माला जपनी चाहिए, कम से कम एक तो। और अन्य विशेष कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, मैं प्रयास करूंगा आपको जवाब देने का। नीचे दिए गए नंबरों पर आप फोन भी कर सकते हैं। एस्ट्रो ज्योतिष वास्तु चैनल ये आपका स्वयं का है। इसके नीचे खूब सारे लिंक भी दे रखे हैं मैंने, जो आपकी पसंद से है, अवश्य देखिएगा। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार, आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।